जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकरू पे। तो दोस्तों अभी जो है वो हम क्लास 12th का जो है पॉलिटिकल साइंस का 9वां चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है वैश्वीकरण। ओके, तो इससे पहले हमने 8 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है एमसीक्यूज प्लस वन लाइनर, तो आप जाके देख सकते हैं। और आज जो है इस चैप्टर का हम 15 क्वेश्चन एमसीक्यूज और वन लाइनर क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो पेशेंस के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा, एक तरह से आपका टेस्ट होगा और 15 में से कितने सही होते हैं ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सोशल फोरम WSF की पहली बैठक कब हुई? 2000, 2001, 2002 या 2003? तो कब हुई थी? तो 2001 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? समाजवाद, साम्यवाद या उदारवाद, या इनमें से कोई नहीं? तो भूमंडलीकरण जो है वो हमारा उदारवाद विचारधारा पर आधारित है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? जनवरी 1956, जनवरी 1995, फरवरी 1999, अप्रैल 2000 ईस्वी? तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? जनवरी 1995, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी? तो वर्ल्ड सोशल फोरम की जो प्रथम बैठक हुई थी वो ब्राज़ील में हुई थी, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वैश्वीकरण के कारण भारत का स्वरूप किस प्रकार का हो गया है? वैश्विक गांव का, मुख्य बाजार का, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का, या किसी का नहीं? तो वैश्वीकरण के कारण भारत का स्वरूप जो है वो आपका वैश्विक गांव का हो गया, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक नकारात्मक रूप से कौन प्रभावित हुए? तो वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक नकारात्मक रूप से जो प्रभावित हुए वो है गरीब। कौन हुए? गरीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण का कारक नहीं है? प्रौद्योगिकी, संचार साधन, खेल या पूंजी? तो कौन नहीं है? तो ऑब्वियसली जो खेल है वो वैश्वीकरण का कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग, सूती मार्ग, उत्तराखंड या दक्षिणापथ? तो क्या पूछ रहा है? एशिया और यूरोप का व्यापार किस मार्ग से होता था? तो रेशम मार्ग से होता था। किस मार्ग से? रेशम मार्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि IMF और विश्व बैंक कब काम शुरू हुआ? तो 1900 आई थिंक 1900 IMF और विश्व बैंक का जो मतलब कब से काम करना स्टार्ट किया पूछते हैं 1945 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है? रोगियों को, अनुबंधित मजदूरों को, अंग्रेजों को, एक प्रकार के पक्षी को? तो जो है गिरमिटिया जो है ये मजदूरों को कहा जाता है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुबंधित मजदूरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोचो विश्व के संदर्भ में और देश का हित करो, यह कथन किस विद्वान का? अमर्त्य सेन, यूनुस खान, मनमोहन सिंह या रोमिला थापर? तो सोचो विश्व के संदर्भ में और देश का हित करो, यह कथन जो है ये मनमोहन सिंह जी के हैं, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी? औद्योगिक, समाजवादी, भौगोलिक या वाणिज्यिकी? तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? वाणिज्यिकी क्रांति, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? 1914, 1922, 1927, 1929? तो विश्वव्यापी आर्थिक संगठन जो प्रारंभ हुआ था वो 1929 हुआ था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है? भारत, ब्रिटेन, अमेरिका या ब्राज़ील? तो कॉर्न लॉ जो संबंधित है वो ब्रिटेन से संबंधित है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन MCQ का कि भारत में वैश्वीकरण के जनक कौन थे? नरसिम्हा राव, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या मनमोहन सिंह? तो भारत में वैश्वीकरण के जनक थे वो मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री। तो हमने MCQ क्वेश्चन कर लिया, वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। एक बार देख लेते हैं हमारे वन लाइनर क्वेश्चन कितने हैं। तो 16 हैं। पहला क्वेश्चन कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो वैश्वीकरण का तात्पर्य विश्व के विभिन्न समाजों और अर्थव्यवस्था के एकीकरण से है। यह उत्पादों, विचारों, दृष्टिकोणों, विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं आदि के आपसी विनिमय के परिणाम से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि सामाजिक सुरक्षा कवच से आपका क्या अभिप्राय है? तो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को वैश्विक
करण के बुरे प्रभावों से बचाने के संस्थानिक उपाय जो है वो सामाजिक सुरक्षा कवच कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक समरूपता तथा सांस्कृतिक विभिन्नता से आपका क्या आशय है? तो सांस्कृतिक समरूपता और विभिन्नता। सांस्कृतिक समरूपता विश्व संस्कृति के नाम पर दूसरे देशों पर अमेरिका की संस्कृति लादना। सांस्कृतिक विभिन्नता में विभिन्न संस्कृतियाँ दूसरे संस्कृतियों की अच्छी बातों को अपने संस्कृति में शामिल करती हैं, जिस प्रकार प्रत्येक संस्कृति जो है वो अनूठी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। सोशल फोरम के तहत कौन कौन से समूह वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं? तो मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर तथा युवा कार्यकर्ता आदि एकजुट होकर वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय निगम से आप क्या समझते हैं? तो वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में आर्थिक गतिविधियां चलाती है, जैसे कोका कोला, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। तो ये सब क्या बहुराष्ट्रीय निगम, क्या हो गया? बहुराष्ट्रीय निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या साम्राज्यवाद ही वैश्वीकरण है? नहीं, साम्राज्यवाद में एक देश अपनी सीमा के बाहर के क्षेत्र के लोगों पर आर्थिक तथा राजनीतिक कब्जा करता है, जबकि वैश्वीकरण में राजनीतिक हस्तक्षेप जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कल और आज के वैश्वीकरण में क्या अंतर है? तो पहले के समय में वस्तु तथा तैयार माल का आवागमन होता था, परंतु अब व्यक्ति, वस्तु, विचार, पूंजी, तकनीकी तथा कच्चे अंतर्राष्ट्रीय माल का भी आवागमन होता है। तो पहले और आज के वैश्वीकरण में यही अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं के नाम बताएं। पहला मुद्रा कोष यानी कि IMF और दूसरा विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर कि भारत के वैश्वीकरण को किन तरीकों से प्रभावित कर रहा है? कोई 2 कारण दीजिए। पहला, भारतीय लोग विदेश में जाकर अपनी संस्कृति व रीति रिवाज को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा, भारत में उपलब्ध सस्ते श्रम ने विश्व को आकर्षित किया है। तो ख और क 2 विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से विश्व में वस्तुओं के व्यापार पर क्या प्रभाव हुआ? तो विभिन्न देशों में अपने आयात प्रतिबंधों में कमी, और ख है पूंजी के आवागमन पर रोक कम हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब वैश्वीकरण का प्रतीक नहीं है तथा होंडा मोटर बाइक्स वैश्वीकरण का प्रतीक है। इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य और कौन सा कथन असत्य है? यूट्यूब वैश्वीकरण का प्रतीक है, जबकि होंडा मोटर बाइक्स के वैश्वीकरण का प्रतीक नहीं है। तो यूट्यूब हमारा वैश्वीकरण का प्रतीक है, जबकि होंडा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक वैश्वीकरण के 3 तत्व लिखे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पूंजी बाजार प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्लोबल पदबंध का अर्थ क्या होता है? तो ग्लोबल पदबंध का आशय है विदेशी वस्तुओं को अपनाने के साथ साथ स्वदेशी भी बने रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत और चीन को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट क्यों दी गई हैं? तो भारत और चीन को क्योटो प्रोटोकॉल के बाध्यताओं से विकासशील देश होने के कारण जो है वो छूट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, खुली अर्थव्यवस्था क्या है? खुली अर्थव्यवस्था का आशय होता है अर्थव्यवस्था पर राज्य का कम से कम हस्तक्षेप तथा विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ स्वतंत्र लेन देन व्यवस्था जो है वो खुली अर्थव्यवस्था का कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदारीकरण क्या है? उदारीकरण एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति और विचार को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने अथवा आने जाने की छूट हो। उदारीकरण को वैश्वीकरण का सैद्धांतिक पक्ष कहा जा सकता है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।